आप सभी साथियों को नमस्कार। अभी धीरज रखने का वक्त है। हमको हड़बड़ी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे गड़बड़ी हो जाए, और हमको सही माध्यम से सही तरीके से आगे बढ़ना है और समिति की पूरी सहयोग रहेगी। समिति के दिशा निर्देश में आगे काम करना है। और इस लड़ाई के महत्वपूर्ण कड़ी रविंद्र राठौर जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बारीकी से हमको बताया। इस जानकारी को समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, इतिहास में भी कहा गया है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक डाला जाए, मैं भी हूँ राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आज WA 261 क्रमोन्नति मामले में जो बहन सोना साहू, रामनिवास साहू एवं विद्वान वकीलों के सहायता से आज जिस मंजिल में हम पहुँचे हैं, वो एक मील का पत्थर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया और प्रदेश के तमाम LB संवर्गों ने, जिसकी बात हमारे आदरणीय बसंत कौशिक भैया, हमारे सम्मानीय प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा भैया बात कर रहे थे कि जिस समिति के ऊपर भरोसा जता करके उस समिति को सहयोग किया, और समिति ने भी पूरी पारदर्शिता के साथ आय व्यय का ब्यौरा देते हुए इस लड़ाई को उस अंजाम तक पहुंचाया, जिस और पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षक LB, व्याख्याता, प्रधान पाठक सभी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि जब भी हमको कुछ भी मिला, हमारे सेवाओं का त्याग करना पड़ा। और आखिरी में परिणाम ये हुआ कि वेतन विसंगति का जन्म हो गया, वेतन का डिफरेंस हो गया। आज 17 तारीख को जब SLP सरकार की SLP उड़ गई, मतलब उनकी नींद उड़ चुकी है। आज प्रत्येक शिक्षक ये सोच रहा है कि ये SLP क्या है। वो गूगल में सर्च करता है कि SLP क्या है और देख पाता है कि यह विशेष अनुमति याचिका है, जिस याचिका के अंतर्गत किसी फैसले को पलटने के लिए राज्य सरकार प्रयास करती। लेकिन उसके उड़ जाने के पश्चात जो अवमानना की सुनवाई आज के दिनांक में जो अवमानना की सुनवाई थी, उसमें भी जज ने सरकार को तक रजे में कह दिया है कि 23 अप्रैल तक हर हाल में WA 261 के शिक्षा विभाग कंप्लाइंस कर दे। आज आप एक सवाल जो पूछे कि प्रदेश के शिक्षक एकजुट कैसे हो, तो प्रदेश का तमाम LB संवर्ग एकजुट हो चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे जो मेहनत करने वाले साथी आपको ज़मीन में नज़र आते हैं, लेकिन जो न्यूज़ चलाने वाले साथी व्हाट्सएप पे नज़र आते हैं। अभी हम लोग बैठक कर रहे थे, हम लोग कोर्ट तक आए हैं, अभी हम बिलासपुर में खड़े हैं और न्यूज़ आ रहा था अभी मेरे सामान्य साथियों का। तो साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, न्यूज़ चलाओ, वेब न्यूज़ चलाओ, पोस्टर छपवाओ, लेकिन LB संवर्ग को धोखा मत दो। और धोखा आप दे रहे हो, धोखा इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप उसके लिए फील्ड में काम नहीं कर रहे हो। सोना साहू जिंदाबाद कहने से LB संवर्ग का मांग पूरा नहीं हो जाता। अगर LB संवर्ग का मांग पूरा कराना है, क्रमोन्नत वेतन मान पूरा कराना है, तो सोना साहू के साथ लड़ना पड़ेगा, उनके साथ दिल्ली तक लड़ना पड़ेगा। सरकार की आज SLP खारिज हुई है, रिव्यू लगाएगा, रिव्यू के लिए भी हम दिल्ली तक जाके लड़ेंगे, उसके आगे क्यूरी पिटीशन लगाएगा, उसके लिए भी लड़ेंगे। हम अंतिम तक जो समिति है वो लड़ेगी, जब तक कि यहाँ के LB संवर्ग के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आ जाए, जब तक कि उनको क्रमोन्नत वेतन मिल जाए। तो आज LB संवर्ग समझदार है, जागरूक है। वो पहले भी छला गया है 2012-13 से। आज जब वेतन आता है तो देखता है कि मेरा बैलेंस कम आ रहा है दूसरे शिक्षक लोगों से। आज उसको एक रास्ता दिख रहा है कि ये डिफरेंस खत्म होगा। वो समिति के साथ खड़ा रहेगा, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के साथ खड़ा रहेगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रत्येक संकुल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, प्रांत अध्यक्ष एवं तमाम वो साथी वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि करप प्रांत से निर्देश जारी हो और हमारे साथियों के लिए हम मदद करें कि उसको भी सेम बहन सोना साहू की तरह लाभ मिले। हमारी समिति ने अच्छी रणनीति बनाई है। रणनीति आप लोग को ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष माध्यमों से आपको प्रसारित होगी और निश्चित रूप से आपने जो सपना देखा है वो आपका सपना साकार होगा। बस आप समिति पर विश्वास रखें, ना खाता ना बही, जो समिति कहे वही सही। हाई कोर्ट का जैसे ही नतीजा आया है, सुप्रीम कोर्ट की जैसी नतीजा है, बहुत सारे शिक्षक साथी अब केस लगाने के लिए हाई कोर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं और भ्रमित हैं, पूरी जानकारी नहीं उनको। उनको शायद इस तरह से हड़बड़ी में कुछ दिक्कत हो जाए या मामला बिगड़ जाए। आपका क्या संदेश है, किस रणनीतिक तरह उनको आगे बढ़ना चाहिए, समिति कैसे सहयोग करेगी? प्रदेश के तमाम LB संवर्गों के नाम संदेश है कि अभी समिति लगातार आपको सही जानकारी दे रही है और समिति के पास वो नीति, नियम निर्धारण और उसके सारे नियम मौजूद हैं।
जिसके हिसाब से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, आप उसके माध्यम से काम करें। आपको किसी सीढ़ी में चढ़ना है तो एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे तब आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो आपको अभ्यावेदन से लेकर, प्रेजेंटेशन से लेकर, रीट अपील से लेकर आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी समिति के जो ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष साथी देंगे। और आप सभी लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं कि कल के डेट में अवमानना के लिए अगर लड़ना पड़ा तो दिल्ली से भी हम टीम ला के लड़ेंगे। इसलिए समिति एवं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के ऊपर विश्वास रखें।